क्लाइंट्स जब बैंक को लोन के लिए अप्रोच करते हैं तो उन्हें हम उनके क्रेडिट हिस्ट्री को चेक कर कर एक मैक्सिमम अमाउंट सजेस्ट करते हैं जो जिनके लिए वो एलिजिबल होते हैं लोन लेने के लिए। तो मैक्सिमम केसेस पर मैंने देखा है कि क्लाइंट्स उसी अमाउंट को अपना फाइनल अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं कि और ये सोचते हैं कि इन फ्यूचर जब उन्हें कोई इंक्रीमेंट होगा या सैलरी में बोनस मिलेगा तो या कोई प्रॉफिट होगा तब इस अमाउंट को वो बेहतर रूप से चुका देंगे। लेकिन ये सोचकर किसी को लोन अमाउंट डिसाइड करना बहुत गलत है। तो क्वेश्चन ये है कि क्लाइंट्स को लोन अमाउंट कैसे डिसाइड करना चाहिए। तो आप अपनी मंथली सैलरी को 3 हिस्से में डिवाइड कीजिए, 50, 20 एंड 30। 50% आप रखिए अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए, 20% आप सेव कीजिए इन फ्यूचर कभी इमरजेंसी हुआ तो, और रेस्ट 30% होना चाहिए आपका मैक्सिमम ईएमआई जो आप बैंक को चुका सके। जो भी लोन का ईएमआई होगा वो आप उस 30% से आप चुकाइए, और ऐसा ही आप कोई लोन डिसाइड कीजिए जिसका ईएमआई आपके सैलरी के 30% जितना हो मैक्सिमम। सेकेंड तरीका ये है ईएमआई अपॉन एनएमआई। जो भी मंथली आपको ईएमआई पे करना है उसे आप अपने नेट मंथली इनकम से डिवाइड कर लीजिए। आइडियली इसे 33% होना चाहिए और मैक्सिमम इसे 50% तक आप ले जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका मंथली सैलरी 60,000 है तो आप ईएमआई अप्रॉक्स 19,000 टू 800 जितना, ऑलमोस्ट 20,000 तक रख सकते हैं। तब आपका ये जो ईएमआई रेट है वो आइडियल होगा, अराउंड 33%, 38%। तो ये 3 पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखें तो आपका लोन काफ़ी इजी होगा आपको चुकाने में। थैंक यू।